वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डिकोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल। आज हम लोग परचेजिंग मॉडल विद नो शॉर्टेजेस देखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल क्या क्या तरह का होता है। 4 तरह का होता है, ठीक है। परचेजिंग मॉडल विद नो शॉर्टेजेस, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद नो शॉर्टेजेस, परचेजिंग मॉडल्स विद शॉर्टेजेस और मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस, ठीक है। ये जो डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल है, इसमें जो डिमांड रहता है, ये डिमांड इज एज्यूम टू बी फिक्स्ड एंड कंप्लीटली प्री डिटरमाइंड, इसीलिए हम लोग स्टैटिक डिमांड भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि परचेजिंग मॉडल विथ नो शॉर्टेजेस क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको इकोनॉमिक लॉट साइज ऑफ द सिस्टम निकालना है, ठीक है। ये जो मॉडल है दोस्तों, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये वाला, ये एक रिप्रेजेंटेशन है इस परचेजिंग मॉडल का। इसमें क्या है, एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में क्वांटिटी है, ठीक है। आर क्या है दोस्तों, आर है डिमांड रेट, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, आपके पास एक क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी इज गेटिंग कंज्यूम्ड, ठीक है। जैसे डिमांड है उस तरह से कंज्यूम हो रहा है। जैसे ही खत्म हो रहा है कंजम्पशन, फिर वापस देखिए वो क्वांटिटी परचेज हो रहा है और उसे फिर कंजम्पशन हो रहा है। सो ये मॉडल में हम लोग को कुछ चीज दिमाग में रखना चाहिए, दिस की डिमांड रेट इज यूनिफॉर्म, ठीक है। प्रोडक्शन इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है। लीड टाइम इज 0, मतलब जैसे ही आपका कंजम्पशन खत्म हुआ आपके पास ये मटेरियल आ गया, ठीक है। सो द लीड टाइम इज 0 एंड नो शॉर्टेजेस आर अज्यूम्ड इन दिस मॉडल। ये सब पैरामीटर्स दिमाग में रख के अपना परचेजिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के आगे दोस्तों कुछ पैरामीटर्स है जो हम लोग को जानना चाहिए, जैसे कि ऑप्टिमम लॉट साइज या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितना ऑर्डर करने से ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होगा, वो हम लोग को निकालना है। तो दोस्तों जैसे कि आप फॉर्मूला में देख पा रहे हैं, ऑप्टिमम लॉट साइज दैट इज क्यू स्टार इक्वल्स टू रूट ओवर 2 CSR डिवाइड बाई CH। CS क्या है दोस्तों, CS इज द सेटअप कॉस्ट, R क्या है, R इज द डिमांड और द डिमांड रेट एंड CH इज द होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है दोस्तों। CS है सेटअप कॉस्ट और CH है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। दोस्तों ये है बेसिक फॉर्मूला। अभी दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। मतलब अगर एक डिमांड आपका यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है कितना क्वांटिटी करके ऑर्डर आपको देना है, ये तो आपने जान लिया ऑप्टिमम लॉट साइज से। अभी अगर ऑप्टिमम लॉट साइज से आपको ऑर्डर का लॉट क्वांटिटी पता लग जाता है तो आप इजीली बोल पाएंगे कि पूरा साल में हम लोग को कितना ऑर्डर करना है। दैट इज द डिमांड रेट डिवाइड बाय द EOQ और द ऑप्टिमम लॉट साइज, वो इज इक्वल्स टू रूट ओवर R C ऑफ H डिवाइड बाई 2 C ऑफ S। मतलब R इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाई 2 इंटू सेटअप कॉस्ट। अभी दोस्तों नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर तो निकल गया, अभी दी ऑप्टिमम लेंथ बिटवीन ऑर्डर्स निकालना है। मतलब कितना कितना इंटरवल में हम लोग को ऑर्डर करना चाहिए सो दैट हम लोग का इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो। ऑब्जेक्टिव यही है दोस्तों, इन्वेंट्री कंट्रोल प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव यही है कि दी ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट शुड बी मिनिमम। सो दोस्तों ऑप्टिमम लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी इजी दोस्तों। अभी दोस्तों आप लोग के पास आ गया कि आप साल में कितना ऑर्डर करेंगे, ठीक है। आपने निकाल लिया फॉर्मूला से, दैट इज N स्टार इक्वल्स टू R बाई Q स्टार, जो अपने प्रीवियस फॉर्मूला में देख लिया है, दिस फॉर्मूला, ठीक है। अभी आपको निकालना है ऑप्टिमम लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, इट विल बी 1 डिवाइड बाई N स्टार। मतलब आपको तो पता है कि कितना ऑर्डर करना है पूरा साल में, तो ऑर्डर करने का इंटरवल क्या होगा। सो आपके पास फॉर्मूला है रूट ओवर 2 इंटू सेटअप कॉस्ट डिवाइड बाई द डिमांड रेट इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। एंड अंत में हम लोग क्या फॉर्मूला देखेंगे, मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट दैट इज डिनोटेड बाई C स्टार। C स्टार इक्वल्स टू 2 इंटू सेटअप कॉस्ट इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इंटू डिमांड रेट, इसका होल रूट ओवर, ठीक है। सो दोस्तों ये 4 फॉर्मूला यूज करके हम लोग परचेजिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
सो दोस्तों चलिए सब एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी दोस्तों हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। परचेजिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम का क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। द एनुअल डिमांड ऑफ एन आइटम इज 4800 यूनिट्स। द यूनिट कॉस्ट इज ₹8 एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 25% ऑफ द यूनिट कॉस्ट। ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्यूरमेंट इज ₹200, डिटरमाइन नंबर 1 EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑप्टिमम लॉट साइज, नंबर 2 नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, नंबर 3 टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स और द ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री या मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। ये सब हम लोग को निकालना है। सो दोस्तों चलिए हम लोग के पास क्या क्या डेटा है अभी हम लोग देख लेते हैं और एक एक करके लिखते जाते हैं। सो हम लोग के पास सबसे पहला क्या है, सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है C ऑफ S इक्वल्स टू 200 रुपीज। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग के पास क्या है दोस्तों, दी होल्डिंग कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। क्या बोला है आपको, दी 25% ऑफ दी यूनिट कॉस्ट। एक यूनिट का दाम कितना है दोस्तों, 8 रुपया। सो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट विल बी 25% ऑफ 8 रुपीज। ठीक है, सो 25% ऑफ 8 रुपीज कितना होगा, 25/100 इंटू 8। 25/100 मतलब 1/4 इंटू 8 मतलब ₹2 पर यूनिट। सो हम लोग को होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट भी मिल गया है। और क्या चाहिए हम लोग को, अभी फर्स्ट जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है मतलब ऑप्टिमम लॉट साइज निकालना है। सो सबसे पहले वही निकालते हैं। सो हम लोग को क्या पता है, EOQ या ऑप्टिमम लॉट साइज का फॉर्मूला Q स्टार इक्वल्स टू 2 इंटू सेटअप कॉस्ट डिवाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट इंटू दी डिमांड रेट। ठीक है दोस्तों, ये है हम लोग का बेसिक फॉर्मूला। और दोस्तों और एक चीज क्या था हम लोग के पास, एनुअल डिमांड टू इंटू सेटअप कॉस्ट क्या था दोस्तों, 200। डिमांड कितना था, 4800 डिवाइड बाई दी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना था दोस्तों, 2 रुपीज। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सो 200 इंटू 4800 को हम लोग को सॉल्व करना है मतलब √9,60,000। तो इसका √, निकालने से 979.79 आता है। 979.79 ये हम लोग अप्रोक्सीमेटली 980 लिख सकते हैं। सो 980 यूनिट्स इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और द ऑप्टिमम लॉट साइज। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज डिनोटेड बाय N स्टार। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज R मतलब द डिमांड रेट डिवाइड बाय द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर पूरा साल का डिमांड है 4800 यूनिट और आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब एक बार कितना ऑर्डर करना है वो आपने निकाल लिया है 980 यूनिट्स। सो आपको कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा, ये तो एकदम बेसिक डिवीजन फॉर्मूला है। सो ये एकदम बेसिक डिवीजन करना होगा। सो 4800 डिवाइड बाई 980 करना होगा। सो 4800 बाई 980 इज कमिंग अप्रोक्सीमेटली 4.897। इसको हम लोग 5 पकड़ सकते हैं मतलब हम लोग को 5 बार ऑर्डर करना होगा। पूरा ईयर में अगर डिमांड है 4800 का और हम लोग का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 980 का, सो हम लोग को 5 बार ऑर्डर करना होगा पूरा साल में। ठीक है, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, अभी टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर निकालेंगे मतलब कितना कितना इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग को ऑर्डर देना होगा। अभी दोस्तों अगर हम लोग को पता है कि हम लोग को पूरा साल में 5 बार ऑर्डर देना है, ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, सो T स्टार इक्वल्स टू 1/n स्टार दैट इज 12/5। तो मतलब एक साल में हम लोग को अप्रोक्सीमेटली 2.4 मंथ्स के बाद में ऑर्डर देना है। ठीक है, अगर ईयर में 5 ऑर्डर देना है
तो कितना इंटरवल में हम लोग ऑर्डर देंगे, हम लोग 2.4 मंथ्स के इंटरवल में ऑर्डर देंगे। सो ये हम लोग का निकल गया। एंड फाइनली अभी हम लोग क्या निकालेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे कि द मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला था दोस्तों, आप लोग देख लिए थे। चलिए हम लोग फिर से वापस दिखाते हैं। इट विल बी √2 इंटू सेटअप कॉस्ट इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इंटू द डिमांड रेट। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ये हम लोग का फॉर्मूला था मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट का। सो 2 इंटू सेटअप कॉस्ट था 200, होल्डिंग कॉस्ट था 2 पर यूनिट इंटू डिमांड रेट था 4800। सो इसको हम लोग सॉल्व करके क्या आ रहा है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। 1960 रुपीज आ रहा है। सो हम लोग का मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर दैट ईयर इज 1960 रुपीज। दोस्तों यही है बेसिक फॉर्मूला, और यही है वो सब चीज जो आपको एक बेसिक परचेसिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सो दोस्तों कीप लाइकिंग माय वीडियोस, कीप शेयरिंग माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। सो दोस्तों बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन।